नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। लखनऊ आए हैं हम हकीम साहब के आदेश अनुसार और तीसरी बार लखनऊ विजिट पे हैं अपने पेशेंट से मुलाकात करने। और लखनऊ के पास ही एक गांव पड़ता है जहां पे बहुत सारे पेशेंट थे जिनसे हमें मुलाकात करनी थी और जानना था उनकी सेहत का हाल। और आज मैं जिनके साथ बात करने वाली हूँ उनकी सेहत से जुड़ा सवाल करने वाली हूँ। हकीम साहब से वो कैसे जुड़े, किस दवाई से फ़ायदा मिला और क्या कुछ उन्हें परेशानी थी, ये सारी बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं रोहित कुमार यादव जी। मिलकर उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। रोहित जी, अपने बारे में बताएं, आपकी उम्र कितनी है, क्या करते हैं आप? मेरी उम्र 24 है। 24 है जी। क्या करते हैं? मैं इस समय तो राजनीति में हूँ। अच्छा, राजनीति में। जी। ठीक है, तो स्टडी पूरी हो गई है आपकी क्या, या फिर सीधा राजनीति में ही आ गए? अब तो राजनीति में ही है। राजनीति में ही है। जी, ठीक जी, है। जी। तो आप हकीम साहब से कैसे जुड़े, क्या माध्यम रहा आपका? हकीम साहब से जुड़े, मैं पहले तो घर में पढ़ाई वढ़ाई करता था और उसके अभी तो 1-2 साल हुए हैं अभी। तो हमारे जो है शरीर में कुछ दिक्कतें थी बहुत ज़्यादा। मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें जो है स्टोनो निकला। किस साइड था? ये इधर है, बाएं साइड। जी। और उसके बाद में जो है हमने अल्ट्रासाउंड करवाया। फिर मैंने कुछ लोगों से पूछा, डॉक्टरों से भी पूछा, मैंने दवा ली। दवा से मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला। ठीक है। मैं बहुत परेशान हुआ। और परेशान होने के बाद में मैंने जो है आरवी वर्मा जी, हमारे यही काशिमपुर बेहंदर में गए हुए थे और यहीं पे ऐसे बात होने लगी। मैंने कहा, आरवी वर्मा जी, हमें ऐसी ऐसी दिक्कत है। बोले, क्या दिक्कत है? मैंने कहा, मेरे पथरी है। तो कहने लगे, ऐसा है बेटा, आप जो है अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। और मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, मैंने इनको दिखाया। दिखा के तब इन्होंने हमको जैतून नमक दिया और बताया ऐसे ऐसे खाना है। फिर उसी तरीके से हमने जैतून नमक को खाया और 2 नींबू उसमें डाले निचोड़ के पानी में। पूरा नुस्खा हमें बताइए। आपने स्टोन के लिए, जी, जो पथरी आपकी थी उसके लिए आपने किस तरीके से ये पूरा नुस्खा बनाया जो आरबी वर्मा जी ने आपको बताया, जो उन्होंने जाना हकीम साहब से? जी, जी, जी। तो हमने फिर जब आए यहाँ इनके वहाँ, आरबी वर्मा जी के वहाँ, इन्होंने हमको बताया। तो इन्होंने हमको जैतून नमक दिया। ठीक है। जैतून नमक दिया, फिर उसमें जो है पानी गर्म करवाया। ठीक है। पानी गर्म करवा के उसी में मैंने 2 चुटकी जैतून नमक डाल दिया। ठीक है। उसके बाद में 2 नींबू मैंने काटे। ठीक है। काट के उसी को छान के उसी में मैंने डाल दिया। ठीक है, उसका रस डाल जी, दिया। उसका रस। जब उसका रस हमने डाल दिया, उसको पानी में डाल के जब डाल दिया मैंने, उसको पी गए। ठीक है। 1 लीटर पानी उसमें पी गए। ठीक है। उसके बाद उसके आधे घंटे के बाद में हमने जो है गूलर के पेड़ होता है उसको जो है धुल के, उसके पत्ते, जी, उसके पत्ते धुल के आधे घंटे के बाद, ठीक है, मैंने उसको खा लिया। कब तक खाया? हमने खाया तो खा तो कम से कम रहे हैं हम, लगभग साल भर हो गए। ठीक है। लेकिन मैंने हफ्ते भर लगातार खाया, फिर छोड़ते छोड़ते हुए खाया जब हमको बहुत फ़ायदा हुआ। और फ़ायदा क्या हुआ, हमें बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा हुआ। हमें बहुत दिक्कतें थी, हमें नींद बहुत आती थी और बुखार ज़्यादा रहता था, परेशान रहते थे और कमज़ोरी भी महसूस होती थी और दर्द भी होती थी जी। तो उसके बाद में जब हमने ये जो है तो नमक जब इलाज किया मैंने हकीम साहब की, जब से मैंने दवा खाई है मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। शरीर में जो है फुर्तीली आई है थोड़ा, और नींद भी जो है अच्छे से बिल्कुल अच्छे से आती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, बुखार नहीं आता है, कोई बीमारी नहीं होती है और बहुत मुझे आराम है। हकीम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जी। घर परिवार में क्या और भी हकीम साहब की कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं या सिर्फ आप ही ने इस्तेमाल नहीं, हमने ही किया था। और हमारी जो है आंटी जी ने बताया, हमारे गांव की जो है आंटी जी, उन्होंने हमसे कहा कि भैया ऐसा है, हमारे जो है पेट में दिक्कत है। तो हमने भी जो आरवी वर्मा जी ने बताया, हमने भी उनको वही बात बताई कि आप भी अल्ट्रासाउंड करवाइए। उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया, अल्ट्रासाउंड करवा के दिखाया। जब उन्होंने दिखाया तो हमने जो है आरवी वर्मा जी को बताया। ठीक है। आरवी वर्मा जी ने जो है उस दवा को फिर मंगवाया, उन्होंने भी खाया, उन्होंने खाया, उनको भी फ़ायदा हुई है। उन्होंने क्या दवाई मंगाई और क्या तकलीफ़ थी उन्हें? तकलीफ ये थी, उनको भी स्टोनों की बीमारी थी। स्टोन की बीमारी। ठीक है।
तो आपने सेम वही नुस्खा बताया जो आपने इस्तेमाल जी किया? वही हमने खाया था, पिया था, उन्हीं वही हमने बताया उनको। भी आराम है या जी फिर? आराम है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में फिर मैंने उनका अल्ट्रासाउंड करवाया, ठीक है। तो मैंने जब अल्ट्रासाउंड करवाया उसमें पथरी नहीं निकली। नहीं थी? जी बिल्कुल। तो आपने नुस्खा अपनाने के बाद अल्ट्रासाउंड कराया था? जी कराया था। उसमें पथरी तो नहीं निकली? नहीं, पहले जब कराया था तब थी, उसके बाद में जब दवा मैंने खिलाई है उनको, जैसे मैंने बताया 1-1 हफ्ते बाद आप खाइए 1-1 हफ्ते, और जब ठीक हो जाए, कुछ आराम मिल जाए तब बताना। तो उन्होंने जो है 1 महीने बाद उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें पथरी नहीं थी। ठीक है। तो हकीम साहब का प्रोग्राम देखते हैं क्या आप? जी हाँ, प्रोग्राम भी देखते हैं, कभी-कभी प्रोग्राम भी देखते हैं। देख लेते हैं आप? ठीक है। और जो लोग आपको सुन रहे हैं और जिन लोगों को ये स्टोन की प्रॉब्लम है, और आपको तो आराम देखिए मिल गया है, लेकिन तमाम लोग आपको इस इंटरव्यू के ज़रिए सुनेंगे, जी ठीक है, तो उनको आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, उनको मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, सबकी बधाई देता हूँ, और हम तो यही कहेंगे किसी के भगवान करे कोई बीमारी ना फैले। अगर बीमारी फैलती है, कोई बात होती है, तो हकीम साहब की दवा यूज करें। सभी हमारे जनता लोगों से, पब्लिक से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरी यही विनती है, प्रार्थना करता हूँ कि अगर ऐसी कोई बीमारी है तो हकीम साहब की दवा ही यूज करें। जी है। पहले जो आपने ट्रीटमेंट फॉलो किया था, तो वो कौन सा ट्रीटमेंट था? क्या एलोपैथिक दवाइयाँ थी? जी एलोपैथिक थी, अंग्रेजियाँ भी थी दवा। तो कब तक इस्तेमाल की थी वो उसको आपने? मान लीजिए मैंने 1 महीने लगभग खाई, लेकिन उससे कोई मुझे लाभ नहीं मिला। तो 1 महीने में आपने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब मैं और आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ, और उसी दौरान आपकी मुलाकात आरवी वर्मा जी से हुई, जिन्होंने आपको नुस्खा बताया घर का ही। तो आपको ये विश्वास था कि मैं ठीक हो जाऊँगा, इस और स्टोन की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी? जी मुझे विश्वास था, और विश्वास तक क्या, मैंने फिर उसके बाद में हमारे जो है मामा जी, सुरेश मामा जी वो खाते थे, उन्होंने भी पहले, हाँ, वो पेट के लिए नुस्खा लेते थे। जी तो हमको बताया उन्होंने, हमने तो 1 बार खाया उसको, 1-2 बार, तो हमको फ़ायदा हुई थी। ठीक है। तब मैंने दवा हमने मंगवाई थी। ठीक है। आपने भी पेट का नुस्खा आजमाया था? हाँ, खा लेते थे, कभी-कभी खा लेते थे। खा लेते थे आप? जी। पेट की कोई परेशानी तो नहीं थी? ऐसे ही आप? नहीं, ऐसे ही खा लेते थे। अगर कोई दिक्कत, गैस की प्रॉब्लम होती थी, खा लेते तो आराम मिल जाता था थोड़ा। अच्छा, मिल जाता था आपको? जी बिल्कुल आराम मिल तो वो नुस्खा आप अपने मामा जी से ले लेते थे पेट वाला, या फिर खुद ही घर में बना रखा है? घर पे नहीं बनाते थे, मामा जी लेके आते थे, हमको दे देते थे। अच्छा, आपको दे देते थे। ठीक है। हकीम साहब की दवाई से जैसा कि आपको फ़ायदा मिला है, आपकी पथरी अब नहीं है, तो अगर कोई बात हकीम साहब से अपने मन की कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। हकीम साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हकीम साहब को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और हकीम साहब खुश रहें, सलामत रहें। मैं ऊपर से भगवान से यही दुआ करता हूँ कि भगवान उनको खुश रखे, उनके परिवार को खुश रखे, और वो खुश रहें, और हमारी पब्लिक भी खुश रहेगी। बिल्कुल। आपने हमसे इतनी बात करी, और आपके ज़रिए लोग भी अब बहुत ज़्यादा सावधान हो जाएंगे कि उन्हें कौन सा ट्रीटमेंट फॉलो करना चाहिए और किस ट्रीटमेंट से उन्हें आराम मिल सकता है। शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना, जिन्होंने अपना अनुभव हमसे शेयर किया, उन्हें पथरी की प्रॉब्लम थी और अब उन्हें ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया जिसमें कि पथरी नहीं निकली है। हकीम साहब का घरेलू नुस्खा उन्होंने अपनाया, और देखिए आपने खुद ही सुना वो अब कितने फिट और फाइन है। तो ऐसे ही आप लोग भी अपना ख्याल रख सकते हैं। अगला नंबर आपके घर का भी ज़रूर हो सकता है। आप लोग भी अपने घर हमें आमंत्रित कर सकते हैं अगर आप भी इंटरव्यू अपना देना चाहते हैं। हकीम साहब के किसी नुस्खे से फ़ायदा मिला है, किसी दवाई से आपको फ़ायदा मिला है, तो हमसे कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा। कहीं पर भी आप क्यों ना रहते हो, शहर हो, गांव हो, कस्बा हो, हम ज़रूर आएंगे आपसे मिलने, आपकी सेहत का हाल जानने। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।